हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। उसके बाद ये जो पंचवटी है उसकी व्याख्या विस्तार से बताएंगे, व्याख्या कराएंगे। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये है क्लास 9th का और इनके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। पंचवटी का मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनके कवि। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हर एक लाइन की व्याख्या बताएंगे। आपको जो भी शब्द का अर्थ कठिन लगता हो आप उसके अर्थ को लिखते चलिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो चारु चंद्र की यानी कि सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही हैं जल और थल में। थल मतलब क्या होता है, जमीन, धरती, है ना। तो उसकी जो चंचल किरणें हैं चंद्रमा की, वो जल में और थल में दोनों जगह खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, साफ उजली हुई चांदनी क्या है, बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी का मतलब होता है धरती, यानी कि धरती और आकाश तल में, आकाश में बिछी हुई है उसकी साफ सुथरी चांदनी। ठीक है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। ऐसा लगता है जो हरित, हरित यानी कि हरा, तृणों मतलब होता है घास, नोकों से ऐसा प्रकट मतलब ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जो धरती है वो इस धरती के घासों की जो नोकों हैं उससे क्या हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं। मानो झूम रहे हैं तरु, तर मतलब होता है वृक्ष, तरु का मतलब क्या होता है, वृक्ष। कहते हैं कवि कि मानो ऐसा झूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मंद मंद पवन की झोंकों से। मंद यानी कि थोड़ी थोड़ी सुगंधित हवाएं जो चल रही हैं उससे जो वृक्ष है वो क्या हो रही हैं, झूम रही हैं। यहाँ पे मानो है तो आपको एक जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसका पहचान ये होता है जहाँ पे मानो, जानो, ज्यों त्यों ये सब जहाँ पे होती है वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब दूसरे व्याख्या देखिए। दूसरे में कवि कहते हैं पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं यानी कि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं पंचवटी उस जगह का नाम था जहाँ पे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता माता गई थी वनवास के लिए और कुटिया अपना बनाए थे, उस जगह का नाम था पंचवटी। तो उसी जगह की वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में, यानी कि उस जगह की जो छाया है, पेड़ पौधों की जो छाया है, उस सुंदर पर्ण कुटीर बना, वहां पे जो सुंदर सा छाया बना हुआ है वहां पे पर्ण कुटीर, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, यानी कि पत्तों से बनाया हुआ कुटिया वहां पे है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला मतलब होता है बड़ा सा चट्टान पत्थर, उस पे क्या है, उसी के सामने यानी कि कुटिया के सामने एक स्वच्छ साफ सुथरे पत्थर पे क्या है, वीर निर्भीक मना। निर्भीक मतलब होता है बिना डरे हुए, निर्भीक मतलब बिल्कुल भी जो डरा ना हो उसे निर्भीक कहते हैं। तो जो वीर है वो धीरज धर करके, धैर्यवान ये जो वीर है वो बिना डरे वहां पे क्या है, बैठा हुआ है। जाग रहा है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन भर मतलब होता है पूरा पृथ्वी, यानी कि पूरा जो संसार है जब इस रात में सोता है तो यह कौन धनुर्धर है जो इतनी रात को जागा हुआ है, यानी कि रात्रि की बात हो रही है। वहां पे लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, यानी कि पहरा दे रहे हैं, बाहर
कुटिया के बाहर। और वही कवि कहते हैं कि इतनी रात को ये धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि ये जो कुसुमायुध का मतलब होता है कामदेव। कामदेव ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे योगी बन करके दृष्टिगत यानी कि दिखाई दे रहा है। कवि कह रहे हैं ऐसा कि ऐसा लग रहा है जैसे जो कामदेव है वो नवेश बदल करके योगी सा बन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तीसरे में है कि वही लक्ष्मण की ही बात हो रही है। किस व्रत में है व्रती वीर, यहाँ निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कवि कह रहे हैं कि ये जो व्रती है, व्रती यानी कि व्रत को धारण करने वाला, ऐसा कौन सा व्रत को धारण किया है जो निद्रा यानी कि नींद को इस तरह से त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में, राजभोग के विपिन यानी कि राज्य को भोगने योग्य है ये, लेकिन उसके बदले विपिन यानी कि बदले उल्टा लेकर के वैराग बैठा हुआ, यानी कि अकेला ये जो शांतिपन है इस जंगल में बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। इस कुटिया का जो प्रहरी का मतलब होता है पहरा देने वाला। उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसका ये पहरा दे रहा है, और उसी पहरे में इसकी रक्षा में इसका जो तन है, मन है और जीवन है क्या है, रत है। रत का मतलब होता है लीन हो जाना, यानी कि ऐसा इस कुटिया में क्या धन है जिसके पीछे इसका जो तन मन जीवन सब कुछ क्या है, लीन हो गया है उसी की रक्षा में। फिर आगे कवि कहते हैं, मृत लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आए हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी, विजयन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कवि कहते हैं कि मृत लोक मालिन्य मेटने, मृत लोक यानी कि मृत्यु लोक की जो गंदगी है उसे मिटाने के लिए स्वामी के संग जो आई है, स्वामी संग यानी कि श्री रामचंद्र जी के साथ जो आई है, वो तीनों लोक की लक्ष्मी यानी कि तीनों लोक की जो लक्ष्मी है माता है, वही इस कुटिया को आज क्या है, अपनाई हुई है। फिर वीर वंश की लाज यही, वीर वंश की लाज यही, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। फिर कवि कहते हैं कि ये तो वीरों के वंश का जो लाज है वो है सीता माता, तो उसके लिए एक वीर यानी एक धनुर्धर वीर प्रतापी पहरादारी क्यों नहीं करेगा। बिजन देश है, बिजन यानी कि बिना जहाँ पे कोई जन ना हो, बिजन जहाँ पे जन ना रहता हो यानी कि सुनसान जगह है। निशा शेष है, अभी रात्रि भी शेष है। निशाचरी माया ठहरी, और ये जो इलाका है यहाँ पे राक्षस की भी इलाका है, यानी कि यहाँ पे राक्षस भी ठहरते हैं, तो इसलिए उसकी रक्षा में एक वीर क्यों नहीं पहरादारी क्यों नहीं करेगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, वीरों का वंश की जो लाज है, सीता माता सूर्य वंश की लाज है, तो उसके पहरेदारी एक वीर क्यों ना हो, है ना। पांचवें में कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि क्या स्वच्छ चांदनी है, मतलब वाह क्या इतनी उजली हुई चांदनी है, और क्या निस्तब्ध यानी कि जहाँ पूरा शांत हो, कोई शोर सन्नाटा ना हो। निशा यानी कि
शांत रात्रि और क्या ही ये स्वच्छ चांदनी है स्वच्छ सुमंद गंध वह, और क्या है स्वच्छंद सुमंद, बहुत ही सुगंधित गंध है, यानी कि हर राह पे पवन जो है वो बहुत ही मंद मंद यानी कि सुगंधित हवाएं चल रही हैं। ऐसा कौन सा जो दिशा है, निरानंद है कौन दिशा, यानी कि ऐसे पवन जो चल रहे हैं सुमंद, यानी कि सुगंधित हवाएं जो चल रही हैं चारों तरफ, उससे ऐसा कोई दिशा नहीं है जो क्या हो, निरानंद हो। क्या हो, निरानंद, यानी कि बिना आनंद का हो। ऐसा कोई दिशा, कोई रास्ता, कोई राह नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि के आगे कहते हैं कि अभी भी चाहे रात हो चाहे कितनों भी रात हो, है ना, बंद नहीं है। ये जो ईश्वर का जो नियति का खेल है, जिसे हम किस्मत का खेल कहते हैं, उसका जो कार्यकलाप है वो अभी भी चल ही रहा है, बंद नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कवि कहते हैं लेकिन ये चल तो रहा है, लेकिन कितने एकांत भाव से, यानी कि बहुत ही शांत तरीके से और चुपचाप। अपना कार्यकलाप ये नियति नटी क्या करता है, करते ही रहता है चुपचाप और एकांत भाव से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके आगे।